देखिए रामपाल का शटर जो है डाउन हो गया, उसके घर में जाके पूछ रहे हैं कहाँ क्या है। जी जी तो फिर नाम भी याद आ गया, शिवांश नारायण द्विवेदी है। बहुत अच्छा कर रहे हो भैया, लीडर होकर के सनातन की ओर से, सनातन की काम जो असली सनातन। ज्ञानी का स्तर कभी नीचे नहीं गिरता और जगत गुरु रामपाल जी महाराज जी जो है वो महाज्ञानी है, उनका स्तर कभी गिर ही नहीं सकता। 2009 में आपको चुनौती दी थी, तब आप वो चुनौती स्वीकार नहीं कर पाए, आपका तब कोई बयान नहीं आया और अब आपने ये जो निर्लज्जतापूर्ण बयान दिया है, इसका हमें दुख है। आप शंकराचार्य हैं या नहीं हैं, इस पर भी संदेह है और आप राजनेताओं की भांति जिस प्रकार से अनगढ़ बातें करते रहते हैं, उसका हमें दुख है। एक बार आपके ज्ञान की सीमा यहीं समाप्त हो जाएगी जब आप ये वीडियो सुनो जिसमें आपको शिवलिंग की पहचान नहीं है और फिर आपको शिवलिंग के बारे में बताया जाएगा। शिव पुराण का भी आपको ज्ञान नहीं है। शिवलिंग माने क्या? शिव जी की मूत्रेंद्रिय। शिव जी की मूत्रेंद्रिय तो नहीं हो सकता। शिवलिंग कोई मूत्रेंद्रिय की पूजा करेगा? अरे पूजा ही करना है तो चरणों की कर लेंगे, पूजा ही करना है तो मस्तक की कर लेंगे, हृदय से लगा लेंगे। मूत्रेंद्रिय की पूजा क्यों करेंगे? शिव जी की मूत्रेंद्रिय की पूजा होगी। तो यहां लिंग का मतलब मूत्रेंद्रिय नहीं है, यहां लिंग का मतलब है चिन्ह। शिवलिंग माने शिव जी का चिन्ह, जिसको देख करके शिव जी का स्मरण हो जाए, उस चीज का नाम है शिवलिंग, माने शिव जी का चिन्ह। ये सब चीजें पूजी जा रही हैं। अब शिवलिंग पूजा क्या है कि शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता प्रश्न नंबर 25 से 28 पर लिंग रूप कारण वर्णन नामक 12वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 से 54 में बताया गया है कि श्री व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे सूत जी, शिवलिंग की पूजा के विषय में जैसा आपने सुना है वैसा बताओ। ऋषि सूत जी ने क्या जवाब दिया, आप वो सुनिए कि जैसा कहता हूं सुनो। दारुवन में शिव भगत ऋषि रहते थे, वे निरंतर शिव जी का पूजन करते थे। उनकी पत्नियां भी उनके साथ उसी वन में रहती थी। कुछ ऋषिजन एक दिन हवन की लकड़ी लेने के लिए दारुण वन में आए और इसी अंतर में एक व्यक्ति नग्न अवस्था में उस वन में आया और अपने लिंग यानी कान को हाथ में पकड़कर कामी पुरुष अर्थात व्यभिचारी की तरह निर्लज होकर हिला हिलाकर अश्लील हरकतें करने लगा। ये मैं शिव पुराण पढ़ के सुना रहा हूँ, मेरा इसमें अपना कुछ नहीं है। उसे देखकर उस वन की स्त्रियां उसके पास आई और वे उसके लिंग को पकड़कर हिलाने लगी, उसको छूने लगी, कुछ आलिंगन करने से प्रसन्न हुई। उसी समय ऋषि आ गए और उन ऋषियों ने कहा कि तू ऐसा बेशरम करने वाला कौन है, तेरा लिंग धरती पर गिर जाए। उस समय उसका लिंग भूमि पर गिर गया, जलने लगा, तीनों लोकों में जलता हुआ गया। उसको शांत करने के लिए पार्वती की स्तुति की गई और उससे कहा गया कि आप योनि लिंगी अर्थात मैं बताऊं लिंगी को प्राइवेट पार्ट ऑफ वुमेन बन जाओ। पार्वती जी ने योनि को धारण किया और उस जलते हुए लिंग को उस योनि में डाला गया, तब वह शांत हुआ। उसके पश्चात उस शिवलिंग की ऐसी मूर्ति जिसमें स्त्री योनि में लिंग प्रविष्ट हो, पत्थर की बनाकर स्थान स्थान पर कर पूजा शुरू हुई। ये शिव पुराण पढ़ा है मैंने। ये देख लिया आपने, आपके ज्ञान का स्तर क्या है। शिव पुराण तक का आपको ज्ञान नहीं है और आप बात करते हैं जगत गुरु रामपाल जी महाराज जी के स्तर की। मतलब ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे हिंदुस्तान का, जिसमें लोगों ने आपको शंकराचार्य घोषित कर रखा है। मुझे नहीं पता है या नहीं है, लेकिन घोषित कर रखा है। आप शंकराचार्य के लायक नहीं है क्योंकि आपको शिव पुराण का ज्ञान भी नहीं है। और दूसरी चीज, कबीर साहब की वाणी है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। 600 साल से वो वाणी हमारे सबके बीच में है, लेकिन आज तक कोई भी उस वाणी का अर्थ नहीं कर पाया है। उस वाणी का मतलब सीधा सीधा आपके सभी संप्रदायों को चुनौती है। कबीर जी की वाणी है, कबीर कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी हमें दे बता। अगर आप सच्चा ज्ञान रखते हैं तो कबीर जी की इस वाणी का बता दें कि विष्णु की माँ कौन है, ब्रह्मा जी का पिता कौन है और शंकर जी का दादा कौन है। और अगर नहीं पता तो भविष्य में जगत गुरु रामपाल जी महाराज जी के लिए
अभद्र टिप्पणी ना करके उनकी पूजा शुरू कर दो। जगत गुरु रामपाल जी महाराज जी की पूजा करके ही हमारा कल्याण हो सकता है। जीव का कल्याण का इसका दूसरा उपाय कोई भी नहीं है। सत साहेब सतगुरुदेव जी की जय।